पाप और पुण्य का घड़ा भरने का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। पाप का घड़ा भरना एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति बुरी कार्यों करने से उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। इस मुहावरे का अर्थ है कि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उनसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। पाप का संबंध मन से है। मन को घड़ा समझो और छोटे छोटे पापों, बुरे कर्मों को बूंदे समझो। सबको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह फूट जाता है, अर्थात पाप का घड़ा इस तरह से अभिकल्पित किया गया है कि जैसे ही आखिरी बूंद बुरा कर्म घड़े में पड़ती है वैसे ही घड़ा टूट जाता है। घड़े की दीवारें एक एक बूंद का दबाव सहते रहती हैं, लेकिन आखिरी बूंद का दबाव घड़े की दीवारें सहन नहीं कर पाती और टूट जाता है। जब कोई अपवित्र आत्मा अन्य अपवित्र आत्माओं को सताती है तो घड़ा बहुत धीरे धीरे भरता है, लेकिन जब कोई अपवित्र आत्मा पवित्र आत्मा को सताती है तब घड़ा बहुत तेजी से भरता है और तुरंत टूट जाता है। मनुष्य जीवन कर्म भूमि का है। यहाँ हम कर्मों को बदल सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में कर्मों को बढ़ाने में लगा रहता है और कुछ ऐसे कर्मों को करने लगता है कि उसे लगातार अलग अलग 3 खानियों में पराधीन होकर भटकना पड़ता है। महापुरुषों की वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष तेरा गुण बड़ा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कई ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य जन्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्मभूमि का है। विवेक और विचार करने की यही पर संभव है। मनुष्य जन्म छोड़कर और किसी भी जन्म में विवेक और विचार करने की यथार्थ निर्णय लेने की जगह नहीं है। इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य जन्म में अपना कल्याण कर ले, अन्यथा और किसी जन्म में कल्याण का रास्ता नहीं मिलेगा। अर्थात पाप का घड़ा भरने के बाद उसका परिणाम आपको मनुष्य जन्म छोड़कर और जन्म में भुगतना पड़ेगा और वहाँ पर आप अपने कर्मों को बदल नहीं पाएंगे। ईश्वर की दृष्टि से अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है। वेद पुराणों में पाप और पुण्य को धर्म और अधर्म से जोड़ा गया है। पुण्य का फल सुख शांति के रूप में मिलता है, जबकि पाप की सजा कष्ट दुख के रूप में मिलती है। श्री कृष्ण के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। जो काम पाप की श्रेणी में आते हैं इनमें हिंसा, असत्य, चोरी, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगली, दूसरों की निंदा करना वगैरह शामिल हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो लिखने का शौकीन था वह लिखने के लिए समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। उसे वहाँ जो प्रेरणाएं प्राप्त होती थीं वो उसी पर लिखता। एक दिन वह समुद्र के तट पर टहल रहा था कि तभी उसे एक व्यक्ति तट से उठाकर कुछ समुद्र में फेंकता हुआ दिखा। जब उसने निकट जाकर देखा तो पाया कि वह व्यक्ति छोटी छोटी मछलियां उठा रहा था और समुद्र में फेंक रहा था। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि तट पर तो लाखों की छोटी छोटी मछलियां पड़ी थीं जो कि दम तोड़ने वाली थीं। उससे न रहा गया और मनुष्य ने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया, तट पर तो लाखों मछलियां हैं, तुम चंद मछलियां पानी में फेंक कर मरने वाली मछलियों का अंतर कितना कम कर पाओगे? इस पर वह व्यक्ति बोला, मैं तट पर बची सारी मछलियों को तो जीवन दान नहीं दे पाऊंगा। फिर वह झुका और एक और मछली को समुद्र में फेंकते हुए बोला, किंतु इस मछली के जीवन में तो मैंने अंतर ला ही दिया और यही मुझे बहुत संतोष प्रदान कर रहा है। आप अपनी किस योग्यता से इस समाज को, इस संसार को क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं? आपको यही आत्मनिरीक्षण करना है। फिर अपनी उस योग्यता को पहचानकर रोज किसी न किसी के मुख पर मुस्कान लाने का प्रयास करना है। विश्वास जानिए, ऐसा करने से सबसे अधिक लाभान्वित आप ही होंगे। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।